क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जीवन की सबसे बड़ी थकान कठिन परिश्रम से नहीं बल्कि उन अनगिनत हाँ से आती है जिन्हें तुम्हारा मन कभी कहना ही नहीं चाहता था? कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने केवल इसलिए किसी काम के लिए हामी भर दी क्योंकि तुम्हें डर था कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। कितनी बार तुमने अपनी योजनाएं छोड़ दी, अपना आराम त्याग दिया, अपने मन की अनदेखी कर दी, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें स्वार्थी न समझ ले। बाहर से ये विनम्रता लग सकती है, लेकिन भीतर से ये धीरे धीरे तुम्हारी स्वतंत्रता को कम करने लगती है, क्योंकि हर झूठी हाँ तुम्हारे जीवन से थोड़ा सा समय, थोड़ी सी ऊर्जा और थोड़ा सा आत्मसम्मान लेकर चली जाती है। यहीं से एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य सामने आता है। अधिकांश लोग ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें अस्वीकार किए जाने का डर होता है। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने किसी को मना कर दिया तो लोग उनसे दूर हो जाएंगे, उन्हें कठोर समझेंगे या उनके बारे में गलत राय बना लेंगे। इसलिए वे दूसरों को निराश होने से बचाने के लिए स्वयं को निराश करते रहते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। वे हर बार दूसरों की सुविधा को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रख देते हैं और एक दिन उन्हें एहसास होता है कि वे दूसरों की ज़िंदगी तो आसान बना रहे थे लेकिन अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो, हर हाँ केवल एक उत्तर नहीं होती, वो तुम्हारे समय का एक निर्णय भी होती है। जब तुम किसी ऐसी बात के लिए हाँ कहते हो जो तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारी शांति या तुम्हारी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती, तो उसी क्षण तुम किसी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ के लिए न कह रहे होते हो। शायद अपने परिवार के समय के लिए, शायद अपने स्वास्थ्य के लिए, शायद अपने सपनों के लिए। इसलिए हर निर्णय की एक अदृश्य कीमत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ये नहीं देखता कि उसे क्या मिलेगा, वो ये भी देखता है कि वो इसके बदले क्या खो देगा। अब अपने जीवन को ध्यान से देखो। क्या तुम्हारे दिन तुम्हारी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बीतते हैं या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार? यदि हर दिन कोई ना कोई तुम्हारे समय का निर्णय ले रहा है तो इसका अर्थ है कि अभी तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह कठोर सत्य लग सकता है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही परिवर्तन की शुरुआत है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अपने समय पर अधिकार नहीं, उसके पास धीरे धीरे अपने जीवन पर भी अधिकार कम होने लगता है। एक और बात हमेशा याद रखना, ना कहना किसी रिश्ते के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के पक्ष में खड़ा होना है। स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जो दूसरों का सम्मान करता है लेकिन अपने आत्मसम्मान को भी उतना ही महत्व देता है। वह मदद करता है लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। वह प्रेम करता है लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। यही संतुलन उसे भीतर से मजबूत बनाता है और उसके रिश्तों को भी अधिक सच्चा बनाता है। इसलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करो। क्या तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे निर्णयों से चल रही है या केवल तुम्हारी आदतों से? यदि हर बार तुम्हारा उत्तर लोगों को खुश रखने की मजबूरी बन गया है तो अब समय आ गया है कि तुम एक नया कौशल सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने सही जगह पर सही कारण से और बिना अपराध बोध के ना कहना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारा समय तुम्हारे पास लौटना शुरू होगा। तुम्हारी शांति वापस आने लगेगी और तुम्हें पहली बार महसूस होगा कि तुम दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जी सकते हो। और वहीं से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। अब एक और गहरी बात समझो, न कहना केवल एक शब्द बोलना नहीं है, यह अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। जब तक तुम हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन की दिशा भी दूसरे लोग तय करते रहेंगे। कोई तुम्हारा समय ले जाएगा, कोई तुम्हारी ऊर्जा और कोई तुम्हारी मानसिक शांति। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे नहीं कर पा रहे। इसका कारण समय की कमी नहीं है, कारण यह है कि तुमने अपने समय का नियंत्रण दूसरों को दे दिया है। यही कारण है कि लोगों को खुश रखने की आदत, पीपल प्लीजिंग, धीरे धीरे एक भावनात्मक कैद बन जाती है। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि तुम केवल विनम्र हो, फिर तुम हर अनुरोध स्वीकार करने लगते हो, उसके बाद तुम्हें मना करने में अपराध बोध होने लगता है और अंत में स्थिति यह हो जाती है कि तुम्हारा अपना मन क्या चाहता है यह भी तुम्हें स्पष्ट नहीं रहता। तुम केवल दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति बन जाते हो। यही वो क्षण है जहां आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो। हर बार जब तुम अपने मन के विरुद्ध हाँ कहते हो, तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर से थोड़ा सा विश्वास खो देता है, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन जानता है कि तुमने अपनी सच्ची इच्छा को दबा दिया। ये एक बार हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जब यही आदत बन जाती है तब भीतर एक मौन नाराज़गी जन्म लेने लगती है। बाहर से तुम मुस्कुराते रहते हो, लेकिन भीतर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, जबकि कई बार सबसे पहले तुम्हें स्वयं ने ही समझना बंद किया होता है। अब अपने जीवन के एक छोटे से अनुभव को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी काम के लिए हाँ कहा, लेकिन पूरा समय तुम्हारा मन उसी निर्णय पर पछताता रहा? तुम काम तो कर रहे थे, लेकिन भीतर से थके हुए थे। यही संकेत है कि तुम्हारा निर्णय प्रेम से नहीं, दबाव से लिया गया था। प्रेम से किया गया सहयोग ऊर्जा देता है, मजबूरी से किया गया सहयोग ऊर्जा छीन लेता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, ना कहने से केवल तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलता, तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई भी सामने आने लगती है। जो लोग सचमुच तुम्हारी परवाह करते हैं, वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। वे समझेंगे कि तुम्हारा भी अपना जीवन, अपना समय और अपनी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन जो लोग केवल तुम्हारी उपलब्धता के कारण तुम्हारे साथ थे, वे सबसे पहले नाराज होंगे। इसलिए कभी कभी एक छोटा सा ना तुम्हें यह दिखा देता है कि कौन तुम्हें व्यक्ति के रूप में चाहता है और कौन केवल तुम्हारी सुविधा का उपयोग कर रहा था। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नया अभ्यास शुरू करो। किसी भी निर्णय से पहले स्वयं से पूछो, क्या मैं ये काम सचमुच करना चाहता हूं या केवल किसी को नाराज होने से बचाना चाहता हूं? यदि उत्तर दूसरा है तो रुक कर फिर से सोचो, क्योंकि जिस दिन तुम बिना अपराध बोध के सही जगह पर ना कहना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। वो शक्ति जो तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हें इतना स्पष्ट बना देगी कि तुम्हारा हर हाँ भी सच्चा होगा और तुम्हारा हर ना भी सम्मानजनक। अब एक ऐसी सच्चाई को समझो जो तुम्हारे पूरे जीवन का संतुलन बदल सकती है। हर ना वास्तव में किसी और चीज के लिए कहा गया हाँ होता है। जब तुम किसी अनावश्यक काम को मना करते हो, तब तुम अपने समय को हाँ कहते हो। जब तुम किसी अनुचित अपेक्षा को अस्वीकार करते हो, तब तुम अपने आत्मसम्मान को हाँ कहते हो। जब तुम किसी ऐसे रिश्ते में अपनी सीमा स्पष्ट करते हो जहां तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी हो रही है, तब तुम अपनी मानसिक शांति को हाँ कहते हो। इसलिए ना कभी केवल इनकार नहीं होता, वो तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं की घोषणा भी होता है। यही कारण है कि परिपक्व व्यक्ति हर अवसर को स्वीकार नहीं करता। उसे ये समझ आ चुका होता है कि जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि तुमने कितनी चीज़ें स्वीकार की, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुमने किन चीज़ों को छोड़ने का साहस दिखाया। यदि हर दरवाज़ा खुला रहेगा तो तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में बिखर जाएगी, लेकिन जब तुम चुनना सीख जाते हो, तब तुम्हारी शक्ति एक दिशा में केंद्रित होने लगती है, और केंद्रित ऊर्जा ही असाधारण परिणाम पैदा करती है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, बहुत से लोग तुम्हारे ना से नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई सुविधा से नाराज होते हैं। ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को तुम्हारे मना करने से इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि अब उसे तुम्हारा उपयोग पहले की तरह नहीं मिल पाएगा, तो उसकी नाराजगी तुम्हारे निर्णय की नहीं, उसकी आदत की प्रतिक्रिया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वास्तव में तुम्हारा सम्मान करता है, तो वह तुम्हारी सीमाओं को भी उसी सम्मान से स्वीकार करेगा। इसलिए हर विरोध इस बात का प्रमाण नहीं होता कि तुम गलत हो। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर ध्यान दो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों को ना कहना सबसे कठिन लगता है, वे अक्सर अपने ही सपनों को सबसे अधिक टालते रहते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। उनका समय दूसरों की योजनाओं में खर्च हो जाता है, दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन अपने लक्ष्य वहीं के वहीं रह जाते हैं। धीरे धीरे वे सोचने लगते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि उनके पास अवसर था, लेकिन उस पर उनका अधिकार नहीं था। जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा नहीं करता, वो अपने भविष्य की भी रक्षा नहीं कर सकता। एक और बात हमेशा याद रखना, ना कहना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें ईमानदार बनाता है। झूठी हाँ से कुछ समय के लिए सामने वाला खुश हो सकता है, लेकिन बाद में वही निर्णय तुम्हारे भीतर थकान, तनाव और असंतोष पैदा करता है।
इसके विपरीत सम्मानपूर्वक कहा गया एक सच्चा ना शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन लंबे समय में वो रिश्तों को अधिक स्पष्ट और स्वस्थ बनाता है। क्योंकि जहाँ सच बोलने का साहस होता है वहीं वास्तविक विश्वास भी जन्म लेता है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया सिद्धांत बना लो। हर अनुरोध पर तुरंत उत्तर मत दो। पहले अपने मन की आवाज़ सुनो, अपने समय का मूल्य समझो, अपनी ऊर्जा को उद्देश्यपूर्ण दिशा दो। और जहाँ तुम्हारा विवेक नहीं कह रहा हो वहाँ केवल लोगों को खुश करने के लिए हाँ मत कहो। क्योंकि जिस दिन तुमने बिना भय, बिना अपराध बोध और बिना स्वयं को दोषी महसूस किए सही जगह पर ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी केवल व्यस्त नहीं रहेगी, वह सार्थक, संतुलित और वास्तव में तुम्हारी अपनी बन जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर ना कहना इतना कठिन क्यों लगता है? इसका उत्तर केवल भाषा में नहीं बल्कि मन की गहराइयों में छिपा है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि आज्ञाकारी बनो, सबकी बात मानो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। धीरे धीरे हमारा मन ये मान लेता है कि यदि हमने किसी को मना कर दिया तो हम अच्छे इंसान नहीं रहेंगे। यही विश्वास बड़ा होकर ऐसी आदत बन जाता है जहां हम दूसरों की खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। लेकिन यह संभव ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की भावनाओं का भार कोई एक इंसान कभी नहीं उठा सकता। यही कारण है कि अपराध बोध ना कहने का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जैसे ही तुम किसी अनुरोध को मना करने का सोचते हो, मन में कई आवाजें उठने लगती हैं। अगर वो बुरा मान गया तो? अगर उसे लगा कि मैं बदल गया हूं तो? अगर उसने मेरा साथ छोड़ दिया तो? इन प्रश्नों के डर से तुम फिर वही पुरानी हां कह देते हो। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर तुम जानते हो कि यह निर्णय तुम्हारे मन का नहीं था। यही दोहराव धीरे धीरे तुम्हें अपने ही जीवन से दूर ले जाने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति हर किसी की स्वीकृति चाहता है वो अनजाने में अपनी स्वतंत्रता खो देता है, क्योंकि फिर उसके निर्णय उसके अपने नहीं रहते। वे इस बात से तय होने लगते हैं कि सामने वाला क्या महसूस करेगा। धीरे धीरे वो दूसरों की भावनाओं का प्रबंधक बन जाता है, लेकिन अपनी भावनाओं को समझने का समय ही नहीं निकाल पाता। और जो व्यक्ति स्वयं की आवश्यकताओं को लगातार अनदेखा करता है, उसके भीतर एक मौन थकान जमा होने लगती है। अब अपने जीवन के अनुभवों को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी को मना नहीं किया, लेकिन बाद में उसी निर्णय के कारण तुम्हारा अपना महत्वपूर्ण काम अधूरा रह गया? शायद ऐसा कई बार हुआ होगा। उस समय सबसे बड़ा नुकसान केवल समय का नहीं होता बल्कि विश्वास का होता है। तुम्हारा अपना मन धीरे धीरे ये मानने लगता है कि उसकी प्राथमिकताएं हमेशा सबसे अंत में रहेंगी। और जब मन को बार बार यही अनुभव मिलता है तो आत्मसम्मान भी धीरे धीरे कम होने लगता है। एक और बात हमेशा याद रखना, हर ना किसी व्यक्ति का अस्वीकार नहीं होता, वो केवल किसी अनुरोध का अस्वीकार होता है। परिपक्व लोग इस अंतर को समझते हैं। वे जानते हैं कि कोई इंसान उन्हें मना कर सकता है और फिर भी उनका सम्मान कर सकता है। लेकिन जो लोग इस अंतर को नहीं समझते, वे अक्सर तुम्हारी सीमाओं को अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं। इसलिए तुम्हारा काम हर किसी को संतुष्ट करना नहीं है, तुम्हारा काम ईमानदारी और सम्मान के साथ अपना निर्णय लेना है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण अपनाओ। जब भी तुम्हें ना कहने में डर लगे तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछो, क्या मैं सामने वाले को बचा रहा हूं या केवल अपनी असुविधा से बच रहा हूं? क्योंकि कई बार हम किसी और की भावनाओं की रक्षा नहीं कर रहे होते, हम केवल उस क्षण की असहजता से बचना चाहते हैं। लेकिन वही छोटी सी असहजता स्वीकार करने का साहस ही आगे चलकर तुम्हें एक ऐसा जीवन देता है जहां तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने होते हैं। और जिस दिन तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने हो जाते हैं, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदलना शुरू हो जाती है। अब एक और गहरी बात समझो, हर बार हाँ कहना दयालुता का प्रमाण नहीं होता। कई बार ये अपने भीतर के भय का संकेत भी होता है। यदि तुम्हारा उत्तर प्रेम, समझ और अपनी इच्छा से निकलता है तो वो सुंदर है। लेकिन यदि तुम्हारा उत्तर केवल इस डर से निकलता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, तुम्हें गलत समझेगा या तुम्हें छोड़ देगा, तो वो स्वतंत्र निर्णय नहीं है, वो भय द्वारा लिया गया निर्णय है। और भय से लिए गए निर्णय कुछ समय के लिए शांति दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वे मन की स्वतंत्रता छीन लेते हैं।
यही कारण है कि ना कहना केवल एक शब्द नहीं बल्कि आत्मसम्मान का अभ्यास है। जब तुम पहली बार किसी अनुचित अपेक्षा के सामने विनम्रता से नहीं कहते हो तो तुम केवल एक अनुरोध को अस्वीकार नहीं करते, तुम अपने मन को यह संदेश देते हो कि उसकी भी एक आवाज़ है, उसकी भी सीमाएं हैं और उसकी भी प्राथमिकताएं हैं। यही छोटे छोटे निर्णय धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करते हैं जो किसी बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होता। एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो, लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान तभी करना सीखते जब तुम स्वयं उनका सम्मान करना शुरू करते हो। यदि तुम हर बार अपनी सुविधा छोड़कर दूसरों की सुविधा चुनते रहोगे तो लोग धीरे धीरे इसे तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारा दायित्व समझने लगेंगे। लेकिन जब तुम शांत, स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से अपनी सीमा बताते हो तब उन्हें भी ये समझ आने लगता है कि तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा भी मूल्यवान है। इसलिए सीमाएं शब्दों से कम और व्यवहार से अधिक सिखाई जाती हैं। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो। क्या तुमने कभी केवल इसलिए कोई जिम्मेदारी उठा ली क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो कौन करेगा? ये सोच पहली नज़र में उदार लगती है, लेकिन यदि हर बार वही व्यक्ति सब कुछ उठाता रहेगा तो एक दिन वही सबसे अधिक थक जाएगा। सहयोग और बोझ उठाने में अंतर होता है। सहयोग रिश्तों को मजबूत करता है, लेकिन हर बोझ अकेले उठाने की आदत व्यक्ति को भीतर से कमज़ोर कर देती है। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना, विनम्रता का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। तुम सम्मानपूर्वक मना कर सकते हो, तुम किसी का आदर करते हुए भी उसकी हर अपेक्षा पूरी करने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम किसी से प्रेम करते हुए भी अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दे सकते हो। यही भावनात्मक परिपक्वता है, क्योंकि परिपक्व व्यक्ति जानता है कि सच्चे रिश्ते त्याग से नहीं, संतुलन से चलते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन लाओ। किसी भी हाँ से पहले एक क्षण के लिए रुकना सीखो, अपने मन की सुनो, अपने उद्देश्य को याद करो। और यदि तुम्हारा विवेक कह रहा है कि ये निर्णय तुम्हारी शांति, तुम्हारे समय या तुम्हारे आत्मसम्मान के विरुद्ध है, तो बिना अपराध बोध के ना कह दो, क्योंकि हर सही ना तुम्हें किसी व्यक्ति से दूर नहीं ले जाता, बल्कि तुम्हें अपने वास्तविक जीवन के और अधिक निकट ले आता है। और वहीं से वो परिवर्तन शुरू होता है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे देता है। अब एक और गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जिस व्यक्ति को ना कहना नहीं आता वो धीरे धीरे अपने ही जीवन का दर्शक बन जाता है। वो हर दिन बहुत कुछ करता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं जो वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसका समय दूसरों की योजनाओं में बीत जाता है, उसकी ऊर्जा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में समाप्त हो जाती है और उसके अपने सपने हर बार अगले दिन के लिए टल जाते हैं। धीरे धीरे उसे लगता है कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, जबकि कई बार समस्या किस्मत नहीं बल्कि ये होती है कि उसने अपने जीवन की प्राथमिकताओं की रक्षा करना कभी सीखा ही नहीं। यही कारण है कि ना कहना समय की रक्षा करने की कला है। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उन घंटों का उपयोग अपने उद्देश्य के लिए करते हैं और कुछ लोग उन्हें बिना सोचे समझे दूसरों की अपेक्षाओं में बांट देते हैं। यदि तुम हर दिशा में उपलब्ध रहोगे तो किसी भी दिशा में असाधारण नहीं बन पाओगे, क्योंकि उत्कृष्टता हमेशा एकाग्रता मांगती है और एकाग्रता तभी संभव है जब तुम्हें यह पता हो कि किन चीज़ों को विनम्रता से अस्वीकार करना है। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ध्यान दो। जब तुम पहली बार ना कहते हो तो असहजता स्वाभाविक होती है। वर्षों पुरानी आदत एक दिन में नहीं बदलती। तुम्हें लग सकता है कि तुम कठोर हो रहे हो, तुम्हें अपराध बोध हो सकता है, तुम्हें यह भी लग सकता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन ये असहजता स्थायी नहीं होती। ये उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति पहली बार व्यायाम शुरू करता है। शुरुआत में शरीर को दर्द होता है, लेकिन वही अभ्यास बाद में शक्ति बन जाता है। ठीक वैसे ही शुरुआत का अपराध बोध धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदल जाता है। अब अपने जीवन के रिश्तों को एक नए दृष्टिकोण से देखो। क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो केवल तब तुम्हें याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है? यदि उत्तर हाँ है तो स्वयं से यह भी पूछो कि क्या तुमने कभी उन्हें यह महसूस कराया कि तुम्हारा समय भी उतना ही मूल्यवान है? कई बार लोग हमें हल्के में इसलिए नहीं लेते कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने कभी उन्हें अपनी सीमाओं का अनुभव ही नहीं कराया।
जिस दिन तुम सम्मानपूर्वक अपनी उपलब्धता की सीमा तय करोगे, उसी दिन से उनका व्यवहार भी बदलना शुरू होगा। एक और महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखना, हर न रिश्ता खत्म नहीं करता, लेकिन हर झूठी हाँ धीरे धीरे तुम्हें स्वयं से दूर कर सकती है। यदि तुम्हारा मन हर बार अपनी इच्छा दबाकर जी रहा है, तो एक दिन वो चुप नहीं रहेगा। वो थकान, चिड़चिड़ापन, निराशा या दूरी के रूप में अपनी प्रतिक्रिया देगा। इसलिए सच्चाई को शुरुआत में सम्मानपूर्वक कहना बाद में भीतर टूटने से कहीं बेहतर है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया नियम बना लो। जहाँ तुम्हारा समय व्यर्थ हो रहा हो वहाँ ना कहो, जहाँ तुम्हारी शांति बार बार टूट रही हो वहाँ ना कहो, जहाँ तुम्हारा आत्मसम्मान कम हो रहा हो वहाँ ना कहो। लेकिन ये ना क्रोध से नहीं, स्पष्टता से कहो, अहंकार से नहीं, आत्मसम्मान से कहो, दूरी बनाने के लिए नहीं, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए कहो। क्योंकि जिस दिन तुमने सही कारणों से सही लोगों के सामने और सही समय पर ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं से निकलकर तुम्हारे अपने उद्देश्य की ओर मुड़ जाएगी। और यही वह मोड़ है जहाँ से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब एक क्षण के लिए कल्पना करो कि तुम्हारे पास हर दिन केवल 10 निर्णय लेने की शक्ति हो। यदि उन 10 में से 8 निर्णय केवल दूसरों को खुश करने में चले जाएं, तो अपने सपनों के लिए कितना बचेगा? यही वह प्रश्न है जिसे अधिकांश लोग कभी पूछते ही नहीं। वे पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन शाम को उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। इसका कारण आलस्य नहीं होता, कारण यह होता है कि उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं से पहले दूसरों की अपेक्षाओं को स्थान दे दिया। जिस व्यक्ति को ना कहना नहीं आता, वो धीरे धीरे अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों से दूर होता जाता है। यही कारण है कि सफल लोग केवल मेहनती नहीं होते, वे चयन करना भी जानते हैं। वे हर अवसर को स्वीकार नहीं करते, हर निमंत्रण पर नहीं जाते, हर विवाद में नहीं पड़ते और हर अनुरोध को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। वे समझते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति केवल समय नहीं बल्कि ध्यान है। यदि ध्यान बिखर गया तो प्रतिभा भी साधारण परिणाम देने लगेगी। इसलिए वे अपने समय की रक्षा उसी गंभीरता से करते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति की रक्षा करता है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जब तुम बिना सोचे हर बात के लिए हाँ कहते हो, तब तुम केवल दूसरों की अपेक्षाएं नहीं बढ़ाते, अपने भीतर की आवाज़ को भी कमज़ोर कर देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हें संकेत देना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें स्वयं ये समझ नहीं आता कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हो। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति अपने जीवन का चालक नहीं, केवल यात्री बन जाता है। अब अपने जीवन के एक छोटे से अनुभव को याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी को मना नहीं किया, लेकिन उसी कारण तुम अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाए, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए या अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर दी? उस समय सबसे बड़ी हानि किसी और ने नहीं, तुम्ही ने उठाई। हर बार जब तुम अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता को टालते हो, तुम अपने भविष्य से थोड़ा सा समझौता कर लेते हो। इसलिए न केवल वर्तमान का निर्णय नहीं, भविष्य का निर्माण भी है। एक और बात हमेशा याद रखना, स्पष्ट सीमाएं दीवारें नहीं बनाती, वे सम्मान पैदा करती हैं। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारे निर्णयों को समझेंगे। वे ये नहीं चाहेंगे कि उनकी सुविधा के लिए तुम अपनी शांति खो दो। और जो लोग केवल तुम्हारी उपलब्धता के कारण जुड़े हुए थे, वे शायद तुम्हारे बदलने से असहज हों। लेकिन यही असहजता तुम्हें यह दिखा देगी कि कौन तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान करता है और कौन केवल तुम्हारी हाँ का। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया अभ्यास शुरू करो। हर बार जब कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुरंत उत्तर मत दो। एक क्षण रुककर स्वयं से पूछो, क्या यह निर्णय मेरे उद्देश्य के अनुकूल है? क्या इसे स्वीकार करने के बाद भी मेरे पास अपने जीवन के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचेगी? यदि उत्तर हाँ है तो पूरे मन से आगे बढ़ो, लेकिन यदि उत्तर नहीं है तो बिना डर, बिना अपराध बोध और बिना लंबी सफाई दिए सम्मानपूर्वक ना कह दो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने समय और अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी सचमुच तुम्हारे अपने हाथों में आनी शुरू हो जाएगी।
अब एक ऐसी बात समझो जो भावनात्मक परिपक्वता की सबसे बड़ी पहचान है। हर ना के पीछे किसी के प्रति नाराजगी होना आवश्यक नहीं है। कई बार ना केवल इस बात का संकेत होता है कि तुमने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचान लिया है। परिपक्व व्यक्ति किसी अनुरोध को इसलिए अस्वीकार नहीं करता क्योंकि वो सामने वाले से प्रेम नहीं करता। वो इसलिए अस्वीकार करता है क्योंकि वो जानता है कि यदि वो हर दिशा में बिखर गया तो किसी भी दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगा। इसलिए उसका ना दूरी नहीं बनाता बल्कि उसके जीवन में स्पष्टता लाता है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसकी उपलब्धता धीरे धीरे लोगों को सामान्य लगने लगती है। शुरुआत में लोग तुम्हारे सहयोग के लिए आभारी होते हैं, फिर वे उसकी अपेक्षा करने लगते हैं और कुछ समय बाद वही अपेक्षा अधिकार का रूप ले लेती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये छोटे छोटे व्यवहारों से बनता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे समय और तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करें तो सबसे पहले तुम्हें स्वयं उनका सम्मान करना होगा। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर ध्यान दो। क्या तुमने कभी किसी काम के लिए केवल इसलिए हाँ कहा क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर मैंने मना किया तो लोग मुझे अच्छा इंसान नहीं समझेंगे? यदि ऐसा है तो एक क्षण रुक कर सोचो, क्या अच्छाई का अर्थ हमेशा अपनी इच्छा का त्याग करना है? यदि हर बार तुम्हें अपनी खुशी, अपने आराम और अपने उद्देश्य का बलिदान देना पड़े तो वह संतुलित जीवन नहीं है। सच्ची करुणा तुम्हें दूसरों के करीब लाती है लेकिन स्वयं से दूर नहीं करती। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत याद रखो, तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे व्यक्तित्व की भाषा होती हैं। बिना कुछ कहे भी वे लोगों को बता देती हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। यदि तुम स्वयं अपनी सीमाओं को बार बार तोड़ते रहोगे तो दुनिया भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेगी। लेकिन जिस दिन तुम शांत, विनम्र और दृढ़ होकर अपने निर्णयों पर टिकना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। सम्मान अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां स्पष्टता शुरू होती है। अब अपने भविष्य की कल्पना करो। यदि तुम अगले 1 वर्ष तक केवल उन कार्यों के लिए हाँ कहो जो वास्तव में तुम्हारे मूल्यों, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारी शांति के अनुकूल हो, तो तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है। तुम्हारे पास अधिक समय होगा, तुम्हारे पास अधिक ऊर्जा होगी, तुम्हारे भीतर कम तनाव होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि तुम पहली बार अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हो, न कि केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहे हो। इसलिए आज से अपने जीवन का ये संकल्प बना लो, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए ना कहना सीखो। अपनी विनम्रता को बनाए रखो लेकिन अपनी स्पष्टता को कभी मत खो। लोगों का सम्मान करो लेकिन अपने समय का भी उतना ही सम्मान करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ना तुम्हारे आत्मसम्मान से निकलेगा उसी दिन तुम्हारा हर हाँ भी अधिक सच्चा, अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक अर्थपूर्ण बन जाएगा और वही दिन तुम्हारी जिंदगी में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होगा। अब इस विषय की सबसे गहरी परत को समझो। न कहना सीखने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। पहले तुम्हारा मन हर निर्णय के बाद बेचैन रहता था। शायद मुझे मना नहीं करना चाहिए था, शायद लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, शायद मैं अच्छा इंसान नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने निर्णयों के साथ खड़े रहना सीखते हो वैसे वैसे ये बेचैनी समाप्त होने लगती है। उसकी जगह एक नई शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं स्पष्टता से निकलते हैं और स्पष्टता हमेशा मन को स्थिर बनाती है। यही कारण है कि सबसे मजबूत लोग हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो पूरे मन से होते हैं। वे अपनी ऊर्जा को इस तरह नहीं बांटते कि अंत में उनके पास देने के लिए कुछ बचा ही न रहे। वे जानते हैं कि थका हुआ मन न स्वयं के लिए उपयोगी होता है और न दूसरों के लिए। इसलिए वे पहले अपने भीतर संतुलन बनाए रखते हैं। यही संतुलन उनकी दयालुता को लंबे समय तक जीवित रखता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को लगातार खाली करता रहेगा वो एक दिन दूसरों से नहीं अपनी ही अच्छाई से थक जाएगा। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, तुम्हारा आत्मसम्मान हर बार थोड़ा थोड़ा बढ़ता है जब तुम अपने ही निर्णय का सम्मान करते हो।
यदि तुम्हारा मन स्पष्ट रूप से किसी बात के लिए नहीं कह रहा है और फिर भी तुम केवल लोगों को खुश करने के लिए हाँ कह देते हो, तो तुम्हारा अपना मन तुम्हारे ऊपर से विश्वास खोने लगता है। लेकिन जब तुम विनम्रता के साथ अपने विवेक का साथ देते हो, तब तुम्हारा अवचेतन तुम्हें एक नया संदेश देता है, मैं अपनी बात सुनने लगा हूँ। यही संदेश धीरे धीरे गहरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर ध्यान दो। क्या तुम्हें कभी यह महसूस हुआ कि कुछ लोग तुम्हारे बदलने की शिकायत करने लगे, जबकि वास्तव में तुम केवल अपनी सीमाएं तय कर रहे थे? ये बहुत स्वाभाविक है। जब तुम बदलते हो तो सबसे पहले उन लोगों को असुविधा होती है जो तुम्हारी पुरानी आदतों से लाभ उठाते थे। इसलिए हर विरोध इस बात का प्रमाण नहीं होता कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। कई बार विरोध इस बात का संकेत होता है कि तुम पहली बार अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगे हो। एक और बात हमेशा याद रखना, ना कहना रिश्तों को कमजोर नहीं करता, वो रिश्तों को ईमानदार बनाता है, क्योंकि अब तुम्हारी हाँ मजबूरी से नहीं, इच्छा से निकलती है। अब तुम्हारा सहयोग दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से होता है। और जिस रिश्ते में दोनों लोग अपनी वास्तविक भावनाएं बिना डर के व्यक्त कर सके, वही रिश्ता लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। इसलिए स्पष्टता कभी प्रेम की शत्रु नहीं होती, वो प्रेम की सबसे मजबूत नींव होती है। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ाओ। अपने हर निर्णय से पहले स्वयं को याद दिलाओ कि तुम्हारा समय मूल्यवान है, तुम्हारी मानसिक शांति मूल्यवान है, और तुम्हारा जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और का। जहां तुम्हारा मन, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा उद्देश्य एक साथ नहीं कह रहे हो, वहां सम्मानपूर्वक ना कह दो। क्योंकि जिस दिन तुमने बिना भय, बिना अपराध बोध और बिना स्वयं को दोषी ठहराए ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुम दूसरों को नहीं, स्वयं को चुनना सीख जाओगे। और यही चुनाव तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अब एक और महत्वपूर्ण सत्य को समझो। जीवन में सबसे कठिन ना किसी दूसरे को नहीं, बल्कि अपनी पुरानी आदतों को कहना होता है। वर्षों तक यदि तुम हर किसी को खुश करने के लिए जीते रहे हो, तो अचानक सीमाएं बनाना आसान नहीं होगा। शुरुआत में तुम्हें स्वयं पर ही संदेह होगा। तुम्हें लगेगा कि कहीं तुम कठोर तो नहीं हो गए, कहीं तुम्हारे भीतर पहले जैसी संवेदनशीलता तो नहीं रही। लेकिन सच ये है कि तुम कठोर नहीं बन रहे, तुम केवल संतुलित बन रहे हो। और संतुलन हमेशा शुरुआत में असहज लगता है, क्योंकि मन लंबे समय तक असंतुलन का अभ्यस्त रहा होता है। यही कारण है कि परिवर्तन के पहले चरण में सबसे अधिक विरोध बाहर से नहीं, भीतर से आता है। तुम्हारा अपना मन तुम्हें पुराने तरीके से जीने के लिए कहेगा। वो तुम्हें अपराध बोध महसूस कराएगा। वो तुम्हें याद दिलाएगा कि पहले लोग तुमसे अधिक खुश रहते थे, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि पहले तुम स्वयं कितने थके हुए रहते थे। इसलिए हर परिवर्तन में ये याद रखना आवश्यक है कि अस्थायी असहजता अक्सर स्थायी स्वतंत्रता की कीमत होती है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, आदतें केवल व्यवहार नहीं बनाती, वे पहचान भी बना देती हैं। यदि वर्षों तक तुम्हारी पहचान हर काम के लिए हमेशा तैयार रहने वाले व्यक्ति की रही है, तो जब तुम पहली बार ना कहोगे, लोग आश्चर्य करेंगे। कुछ लोग तुम्हें बदल हुआ कहेंगे, कुछ कहेंगे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन वास्तव में बदला क्या है? केवल इतना कि अब तुमने अपने जीवन को भी उतना ही महत्व देना शुरू कर दिया है जितना दूसरों के जीवन को देते थे। और यही बदलाव सबसे स्वस्थ बदलाव होता है। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास सब लोग सलाह लेने जाते हैं, लेकिन वो हर समय उपलब्ध नहीं होता, फिर भी लोग उसका सम्मान करते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी उपलब्धता सीमित है, लेकिन उसकी उपस्थिति मूल्यवान है। उसने अपने समय को इतना स्पष्ट ढंग से व्यवस्थित किया है कि जब वो किसी के साथ होता है तो पूरे मन से होता है। यही अंतर है व्यस्त होने और सार्थक होने में। हर समय उपलब्ध रहना तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं बनाता, सही समय पर पूरी उपस्थिति देना तुम्हें महत्वपूर्ण बनाता है। एक और बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हारे त्याग की सीमा नहीं जानती जब तक तुम स्वयं उसे न बताओ। यदि तुम हर बार चुपचाप अपनी सुविधा छोड़ते रहोगे तो लोग इसे तुम्हारी क्षमता समझेंगे, तुम्हारा संघर्ष नहीं। इसलिए अपनी सीमाओं को सम्मानपूर्वक व्यक्त करना शिकायत करना नहीं है, ये अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार होना है। और जिम्मेदार व्यक्ति कभी अपने समय,
अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति को बिना सोच समझे खर्च नहीं करता। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया नियम बना लो। हर बार जब तुम्हें केवल आदत के कारण हाँ कहने का मन हो, एक क्षण रुकना, स्वयं से पूछना, क्या ये निर्णय मेरे पुराने डर से निकल रहा है या मेरे वर्तमान विवेक से? यदि ये केवल पुरानी आदत है तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी पुरानी आदतों को ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्तित्व जन्म लेना शुरू हो जाएगा। ऐसा व्यक्तित्व जो दयालु भी होगा, स्पष्ट भी होगा और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं के प्रति भी ईमानदार होगा। अब एक ऐसी बात समझो जो जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें अधिक मजबूत बना सकती है। ना कहना केवल रिश्तों को नहीं बदलता, ये तुम्हारे व्यक्तित्व का स्तर भी बदल देता है। क्योंकि जिस क्षण तुम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर देते हो, उसी क्षण तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से निकलकर दिशा में प्रवेश कर जाता है। पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते थे, अब तुम अपने मूल्यों के अनुसार निर्णय लेने लगते हो। यही परिवर्तन व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता बना देता है। यही कारण है कि परिपक्व लोग हर अवसर को सफलता नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर काम अपने ऊपर लेना और हर अपेक्षा पूरी करना प्रगति नहीं है। कई बार सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय किसी आकर्षक अवसर को भी विनम्रता से अस्वीकार करना होता है, क्योंकि वे समझते हैं कि यदि उनका ध्यान हर दिशा में बिखर गया तो वे उस एक दिशा में कभी उत्कृष्ट नहीं बन पाएंगे जो वास्तव में उनके जीवन का उद्देश्य है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो, स्पष्ट सीमाएं तुम्हें अकेला नहीं करती, वे तुम्हें सही लोगों के करीब ले आती हैं। जो लोग तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं, वे तुम्हारे नहीं को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार करेंगे जितनी तुम्हारी हाँ को। वे ये नहीं चाहेंगे कि उनकी सुविधा के लिए तुम अपनी शांति खो दो। लेकिन जो लोग केवल तुम्हारी उपलब्धता के कारण तुम्हारे साथ थे, वे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। ये नुकसान नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने का संकेत है। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर विचार करो। क्या तुमने कभी किसी काम के लिए केवल इसलिए हामी भर दी क्योंकि तुम्हें लगा कि यदि मैंने मना किया तो लोग मुझे कम महत्व देंगे? लेकिन वास्तविकता अक्सर उल्टी होती है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी उपलब्धता सामान्य समझ ली जाती है, जबकि जो व्यक्ति सोच समझकर अपने समय का उपयोग करता है, उसकी उपस्थिति अधिक मूल्यवान महसूस होती है। इसलिए सम्मान केवल दयालुता से नहीं मिलता, दयालुता और आत्मसम्मान के संतुलन से मिलता है। एक और बात हमेशा याद रखना, हर ना एक नए हाँ का मार्ग खोलता है। जब तुम किसी ऐसी चीज़ को मना करते हो जो तुम्हारे उद्देश्य से मेल नहीं खाती, तभी तुम्हारे पास उस कार्य के लिए समय बचता है जो वास्तव में तुम्हारे जीवन को आगे ले जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग अपने कैलेंडर को केवल कामों से नहीं बल्कि प्राथमिकताओं से भरते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में सब कुछ करना संभव नहीं है, लेकिन सही चीज़ों को पूरी निष्ठा से करना संभव है। इसलिए आज से अपने जीवन में यह परिवर्तन लाओ। अपनी विनम्रता को बनाए रखो, लेकिन अपनी स्पष्टता को भी उतना ही मजबूत बनाओ। लोगों की भावनाओं का सम्मान करो, लेकिन अपनी भावनाओं को भी अनदेखा मत करो। जहाँ सहयोग करना सही हो, वहाँ पूरे मन से हाँ कहो। लेकिन जहाँ तुम्हारा समय, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा आत्मसम्मान खतरे में पड़ रहा हो, वहाँ बिना डर और बिना अपराध बोध के सम्मानपूर्वक ना कह दो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे निर्णय तुम्हारे मूल्यों से निकलने लगेंगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर तुम्हारे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने लगेगी। अब इस पूरे विषय की सबसे गहरी परत को समझो। न कहना वास्तव में किसी दूसरे को बदलने का प्रयास नहीं है, ये स्वयं के साथ अपने संबंध को सुधारने की शुरुआत है। जब तक तुम हर निर्णय दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर लेते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन हमेशा दो हिस्सों में बांटा रहेगा। एक हिस्सा वो होगा जो दूसरों को खुश रखना चाहता है, और दूसरा वो जो चुपचाप अपनी उपेक्षा का दर्द सहता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन की सच्ची आवाज़ सुनना शुरू कर देते हो, उसी दिन ये आंतरिक संघर्ष समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय डर से नहीं, जागरूकता से जन्म लेते हैं। यही कारण है कि आत्मसम्मान हमेशा छोटे छोटे निर्णयों से बनता है, किसी एक बड़ी उपलब्धि से नहीं। जब तुम अपने आराम की आवश्यकता को स्वीकार करते हो,
जब तुम अपने लक्ष्य के लिए समय सुरक्षित रखते हो, जब तुम किसी अनुचित अपेक्षा के सामने शांतिपूर्वक नहीं कहते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर भरोसा करना शुरू कर देता है। वो समझने लगता है कि अब उसकी आवाज़ अनसुनी नहीं की जाएगी। यही भरोसा धीरे धीरे गहरे आत्मविश्वास में बदल जाता है, और जिस व्यक्ति का अपना मन उसके साथ खड़ा हो जाए, उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, लोग तुम्हारे शब्दों की अपेक्षा तुम्हारी निरंतरता से अधिक सीखते हैं। यदि आज तुम सीमा बनाओ और कल स्वयं ही उसे तोड़ दो, तो सामने वाला भ्रमित रहेगा। लेकिन यदि तुम हर बार शांत, विनम्र और स्पष्ट रहोगे, तो धीरे धीरे लोग तुम्हारे नए व्यवहार को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए सीमाएं एक बार बताने से नहीं बनती, उन्हें लगातार जीने से बनती हैं। यही निरंतरता तुम्हारे व्यक्तित्व को विश्वसनीय बनाती है। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो। कितनी बार तुमने केवल इसलिए अपने मन की बात दबा दी क्योंकि तुम्हें लगा कि यह सही समय नहीं है। लेकिन यदि सही समय की प्रतीक्षा करते करते वर्षों निकल जाएं, तो तुम्हारा जीवन किसका रह जाएगा? सही समय अक्सर बनाया जाता है, उसका इंतजार नहीं किया जाता। इसलिए सम्मानपूर्वक अपनी बात कहना सीखो। जितनी देर तुम अपनी सच्चाई को टालोगे, उतनी देर तुम्हारा मन भीतर ही भीतर बोझ उठाता रहेगा। एक और बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति हर किसी को हाँ कहता है, वह अंततः स्वयं के सबसे महत्वपूर्ण सपनों को ना कह देता है। इसलिए अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रखो। तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारा ध्यान भी सीमित है। इन्हें वहाँ निवेश करो जहाँ तुम्हारा विकास हो, तुम्हारी शांति बनी रहे और तुम्हारे मूल्य सुरक्षित रहें। यही बुद्धिमानी है, यही परिपक्वता है। इसलिए आज से अपने जीवन का ये संकल्प बना लो। तुम्हारा ना कभी अहंकार से नहीं निकलेगा, बल्कि आत्मसम्मान से निकलेगा। उसमें कठोरता नहीं होगी, केवल स्पष्टता होगी। उसमें किसी को छोटा दिखाने की इच्छा नहीं होगी, केवल अपने जीवन को सही दिशा देने का साहस होगा। क्योंकि जिस दिन तुमने सम्मानपूर्वक, दृढ़ता से और बिना अपराध बोध के ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा व्यक्तित्व जन्म लेगा जो लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सत्य के अनुसार जीने के लिए तैयार होगा। और यही वो परिवर्तन है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी का स्वरूप बदल देता है। अब इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में स्वयं से एक प्रश्न पूछो। यदि आज के बाद तुम केवल उन्हीं बातों के लिए हाँ कहो जो तुम्हारे मूल्यों, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारी शांति के अनुकूल हो, तो 1 वर्ष बाद तुम्हारा जीवन कैसा होगा? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भविष्य की दिशा छिपाए हुए है। क्योंकि जीवन केवल उन निर्णयों से नहीं बनता जिन्हें हम स्वीकार करते हैं, बल्कि उन चीज़ों से भी बनता है जिन्हें हम विनम्रता से अस्वीकार कर देते हैं। हर सहीना तुम्हारे लिए समय बचाता है, हर सहीना तुम्हारी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है, और हर सहीना तुम्हें उस जीवन के थोड़ा और निकट ले जाता है जिसे तुम वास्तव में जीना चाहते हो। यही कारण है कि सबसे संतुलित लोग अपनी सीमाओं को छिपाते नहीं, उन्हें सम्मानपूर्वक जीते हैं। उन्हें यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वे अच्छे इंसान हैं। वे जानते हैं कि अच्छाई का अर्थ हर समय उपलब्ध रहना नहीं है। वे पूरे मन से सहयोग करते हैं, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं की कीमत पर नहीं। वे लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन स्वयं का सम्मान खोकर नहीं। यही संतुलन उन्हें भीतर से शांत और बाहर से विश्वसनीय बनाता है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि तुम अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करते हो। यदि तुम्हारी अधिकांश ऊर्जा उन लोगों और परिस्थितियों में चली जाती है जो तुम्हें केवल थकाते हैं, तो तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए बहुत कम बचता है। लेकिन जब तुम सजग होकर निर्णय लेने लगते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है, और केंद्रित ऊर्जा ही असाधारण परिवर्तन की शुरुआत करती है। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो। क्या तुम्हारे पास अपने लिए समय है? बिना किसी अपराध बोध के बैठने का समय, सीखने का समय, अपने परिवार के साथ रहने का समय, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का समय? यदि नहीं, तो संभव है कि तुम्हारी समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि सीमाओं की कमी हो। जिस व्यक्ति के पास अपने लिए समय नहीं, वो धीरे धीरे स्वयं से ही दूर होने लगता है। इसलिए अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं, मानसिक संतुलन की आवश्यकता है।
एक और बात हमेशा याद रखना, जब तुम सम्मान पूर्वक ना कहते हो तब तुम केवल एक अनुरोध को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि अपने जीवन को एक स्पष्ट दिशा देते हो। अब तुम्हारे निर्णय परिस्थिति के दबाव से नहीं, तुम्हारी जागरूकता से निकलते हैं। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना स्थिर बना देती है कि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी स्पष्टता से प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन का ये संकल्प बना लो, हर किसी को खुश करने का बोझ अपने कंधों से उतार दो, अपने समय को उद्देश्य दो, अपनी ऊर्जा को मूल्य दो, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। और जहां तुम्हारा मन, तुम्हारा विवेक और तुम्हारी शांति एक साथ नहीं कह रहे हो, वहां बिना भय, बिना लंबी सफाई और बिना अपराध बोध के सम्मान पूर्वक ना कह दो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ना तुम्हारे आत्मसम्मान की आवाज़ बन जाएगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर तुम्हारे अपने सत्य की दिशा में आगे बढ़ने लगेगी, और वही दिन वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होगा। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसी बात समझो जो तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। जिस दिन तुमने बिना अपराध बोध के ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने जीवन का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले लिया। उससे पहले तक तुम्हारे निर्णय अक्सर परिस्थितियां तय करती थी, लोगों की अपेक्षाएं तय करती थी और दूसरों की भावनाओं का भय तय करता था। लेकिन अब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे विवेक से निकलते हैं। अब तुम हर कदम पर यह नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तुम ये सोचते हो कि क्या ये निर्णय मेरे जीवन, मेरे उद्देश्य और मेरी शांति के अनुकूल है। यही सोच तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाती है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, आत्मसम्मान का निर्माण तब नहीं होता जब लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, बल्कि तब होता है जब तुम अपने ही निर्णयों का सम्मान करना शुरू करते हो। यदि तुम्हारा मन स्पष्ट रूप से किसी बात के लिए नहीं कह रहा है और फिर भी तुम केवल किसी को खुश करने के लिए हाँ कह देते हो, तो तुम्हारा अपना मन तुम्हारे ऊपर से विश्वास खोने लगता है। लेकिन जब तुम पहली बार अपने विवेक का साथ देते हो, तब तुम्हारा अवचेतन तुम्हें यह संदेश देता है, अब मैं अपने जीवन का महत्व समझने लगा हूँ। यही संदेश धीरे धीरे गहरे आत्मविश्वास में बदल जाता है। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो, तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारी बड़ी उपलब्धियां नहीं, बल्कि तुम्हारे छोटे छोटे दैनिक निर्णय करते हैं। हर बार जब तुम अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालते हो, अपने परिवार के साथ बैठते हो, अपने ज्ञान पर काम करते हो या अपने लक्ष्य के लिए किसी अनावश्यक काम को मना कर देते हो, तब तुम अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हो। इसलिए ना केवल वर्तमान को नहीं बदलता, वो आने वाले वर्षों की दिशा भी बदल देता है। एक और बात हमेशा याद रखना, जो लोग सचमुच तुम्हें चाहते हैं वे तुम्हारे ना से तुम्हारा मूल्य कम नहीं करेंगे। वे समझेंगे कि तुम्हारा भी अपना जीवन है, अपनी सीमाएं हैं और अपनी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन जो लोग केवल तुम्हारी सुविधा के कारण तुम्हारे साथ थे, वे शायद तुम्हारे बदलने से असहज हो जाएं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि सीमाएं हमेशा उन लोगों को परेशान करती हैं जिन्हें तुम्हारी असीम उपलब्धता की आदत पड़ चुकी होती है। इसलिए हर विरोध को अपनी गलती मत समझो। एक अंतिम मनोवैज्ञानिक सत्य अपने भीतर उतार लो, हर सम्मानजनक ना वास्तव में तुम्हारे जीवन के किसी बड़े हाँ की शुरुआत होती है। जब तुम किसी अनावश्यक बोझ को मना करते हो, तब तुम अपने सपनों को हाँ कहते हो। जब तुम किसी अनुचित अपेक्षा को अस्वीकार करते हो, तब तुम अपने आत्मसम्मान को हाँ कहते हो। जब तुम अपनी मानसिक शांति की रक्षा करते हो, तब तुम अपने बेहतर भविष्य को हाँ कहते हो। इसलिए ना कभी नकारात्मक शब्द नहीं, सही समय पर कहा गया ना जीवन का सबसे सकारात्मक निर्णय बन सकता है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक अंतिम संकल्प बना लो, विनम्र रहो लेकिन दबे हुए मत रहो, दयालु रहो लेकिन अपनी सीमाएं मत खो, सहयोगी बनो लेकिन अपनी पहचान मत मिटाओ। और जहां तुम्हारा मन, तुम्हारा विवेक और तुम्हारा आत्मसम्मान एक साथ नहीं कह रहे हो, वहां मुस्कुराकर सम्मानपूर्वक और दृढ़ता से ना कह दो। क्योंकि जिस दिन तुमने ये कला सीख ली, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी केवल बदलनी शुरू नहीं होगी, वो पहली बार वास्तव में तुम्हारी अपनी बन जाएगी। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश अपने हृदय में उतार लो। जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने जीवन को हाँ कहना शुरू कर दिया।
क्योंकि उस दिन से तुम्हारे निर्णय डर से नहीं, जागरूकता से निकलेंगे। तुम किसी को ठुकराने के लिए ना नहीं कहोगे, बल्कि अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य का सम्मान करने के लिए ना कहोगे। यही अंतर साधारण प्रतिक्रिया और परिपक्व निर्णय के बीच होता है, और यही अंतर धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह नहीं कि तुम्हारे पास अनगिनत अवसर हो, बल्कि यह है कि तुम्हारे पास सही अवसर चुनने का साहस हो। हर रास्ते पर चलना बुद्धिमानी नहीं है, हर निमंत्रण स्वीकार करना परिपक्वता नहीं है, हर व्यक्ति को खुश रखना प्रेम नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता ये पहचानने में है कि कौन सी चीज़ तुम्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जाएगी और कौन सी केवल तुम्हारी ऊर्जा को बिखेर देगी। इसलिए हर बार जब तुम किसी ऐसी चीज़ को सम्मानपूर्वक अस्वीकार करते हो जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से मेल नहीं खाती, तब तुम अपने भविष्य को और अधिक स्पष्ट बना रहे होते हो। एक और गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति स्वयं की सीमाओं का सम्मान करता है वही दूसरों की सीमाओं का भी सच्चा सम्मान कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर इंसान की अपनी क्षमता, अपनी परिस्थितियां और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। इसलिए उसका ना अहंकार से नहीं आता, बल्कि समझदारी से आता है। उसमें कठोरता नहीं होती, केवल स्पष्टता होती है, और ऐसी स्पष्टता रिश्तों को तोड़ती नहीं, उन्हें अधिक ईमानदार और स्वस्थ बना देती है। अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। यदि आज के बाद तुम हर निर्णय लेने से पहले केवल एक प्रश्न पूछो, क्या ये मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा, तो तुम्हारे बहुत से उत्तर बदल जाएंगे। तुम उन कामों को छोड़ दोगे जो केवल आदत बन चुके हैं। तुम उन रिश्तों में संतुलन लाओगे जहां केवल तुम ही प्रयास कर रहे थे। तुम अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने सपनों और अपने मानसिक संतुलन के लिए समय निकालोगे, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जिंदगी पहले से कहीं अधिक हल्की, स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो गई है। एक अंतिम बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें हमेशा किसी न किसी दिशा में खींचेगी। कोई तुम्हारा समय चाहेगा, कोई तुम्हारी ऊर्जा, कोई तुम्हारा ध्यान। यदि तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की तो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन का निर्णय लेने लगेंगी। लेकिन यदि तुमने सम्मानपूर्वक ना कहना सीख लिया तो तुम हर दिन अपने जीवन का नियंत्रण फिर से अपने हाथों में लेते रहोगे। यही नियंत्रण आत्मविश्वास देता है, यही आत्मविश्वास शांति देता है, और यही शांति तुम्हें भीतर से अडिग बना देती है। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक अंतिम संकल्प के साथ समाप्त करो। अब से तुम्हारा हाँ सच्चा होगा और तुम्हारा ना भी सच्चा होगा। तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लोगे। तुम दयालु रहोगे, लेकिन अपनी गरिमा खोकर नहीं। तुम सहयोग करोगे, लेकिन अपनी दिशा छोड़कर नहीं। और तुम प्रेम करोगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। क्योंकि अंत में जीवन उन लोगों का सबसे अधिक सम्मान करता है जो विनम्र तो होते हैं लेकिन स्वयं को खोते नहीं, जो करुणामय तो होते हैं लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा भी करते हैं। और जिस दिन तुमने ये संतुलन सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी केवल बदलती नहीं, वो अपने वास्तविक स्वरूप में खिल उठती है।